ज़ीरो टू वन, शून्यता से एक। शून्य, शून्य से सब कुछ निकल रहा है, शून्य से दुनिया निकल रहा है। अब आप कहेंगे ये तो थोड़ा आध्यात्मिक लग रहा है, क्या आज हम लोग आध्यात्मिक बातें की तरफ जा रहे हैं? ये आपको याद आएगा शायद भगवत गीता का। भगवत गीता में कहते हैं ना कि ईश्वर दोनों रूप में प्रकट होता है, निराकार ब्रह्मा के रूप में और सगुण ईश्वर के रूप में। तो क्या कोई निराकार की तरफ हम लोग जा रहे हैं, निर्गुण की तरफ हम लोग जा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। आज हम लोग अध्यात्म की बात करेंगे और ऐसा अध्यात्म है आपका जो लाखों लाख मजदूरों का ज़िंदगी को ये इसका असर हो रहा है। और ये ज़ीरो टू वन जो है ये एक किताब है जिसको लिखा गया पीटर थिल द्वारा। और पीटर थिल जो दुनिया में आप जो ये क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं ना, जो पेपैल कंपनी है, मास्टर कार्ड है, उसका जनक है। वो आज के तारीख का सबसे क्या कहें, आप कह सकते हैं कि पूंजी का जो चिंतक, और ख़ुद वो बहुत बड़ा पूंजीपति है और वो लिखते भी हैं। और पूंजी का जो आइडियोलॉजिकल जस्टिफिकेशन है ना, कि पूंजी को जस्टिफाई करने का, कि पूंजी सही है, पूंजीवाद जो कर रहा है सही कर रहा है। और सिर्फ वो नहीं, पूंजीवाद के अंदर में पूंजीवाद को दिशा देने वाले लोग में से ये है। पिछले बार मैंने युval नोआ हरारी का बारे में बात किया। हरारी तो फिर भी जिसको एक बुद्धिजीवी कहते हैं ना, जिसका बाकी जो पब्लिक इंटरेस्ट है, समाज के कुछ कंसर्न्स है उनका। लेकिन पीटर थिल जो है ये खुद भी पूंजीपति है और ये क्रेडिट कार्ड का जनक माना जाता है और CIA के साथ भी ये काम कर चुके हैं। और इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं? दूसरा बात यह है कि ये जो मैनेजमेंट स्कूल्स है ना, इंस्टीट्यूट्स है, जो भी बच्चे ये पढ़ते हैं मैनेजमेंट वगैरह, वो सब इनके किताब पढ़ते हैं। और हिंदी में भी बहुत चला है ये, आपको गली गली में ये किताब मिल जाएगा। और दरअसल मेरे जहन में इस किताब को लेके चर्चा करने का बात इसलिए आया क्योंकि मैं देखा कि जब भी मज़दूर संघर्ष का हम बात करते हैं, जैसे अभी मैं बात कर रहा था बेलसोनिका के जो वर्कर्स है जिनको टर्मिनेट कर दिया नौकरी से, वो एक बहुत ही सशक्त एक संघर्ष लड़ रहे हैं। या मारुति या कोई भी आप कंपनी ले लीजिए। अभी मैं देख रहा था पेप्सिको करके कोई कंपनी है, मतलब सॉरी कोई कंपनी है नहीं, ऑफ कोर्स पेप्सी है ना, पेप्सी बहुत बड़ा कंपनी है। तो इनका भी मैं देख रहा था। ये जो संघर्ष करते हैं मजदूर, सबसे पहले ये टक्कर में आते हैं जो बड़े ओनर के साथ नहीं, जो प्लांट लेवल पे जो दैनंदिनी ये जो संघर्ष करते हैं दिनों दिन, उस वक्त ये मालिक तो नहीं दिखते हैं ना इनको। ये किसके साथ लड़ रहे होते हैं? HR मैनेजर। तो जितने भी कंपनी के HR मैनेजर सब है ना, वो यही किताब पढ़ते हैं आजकल। ये किताब पढ़ के उनको लगता है कि वो अगर कंपनी का साथ दे के मजदूर आंदोलन को दबा रहे हैं तो उनको लगता है बहुत सही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ज़ीरो टू वन, ये तो जैसे बोलते हैं ना, जगत मिथ्या है, ये मोह है। श्री कृष्ण कह रहे थे ना अर्जुन को, तुम इस सब से ऊपर उठो, ये जगत तो मिथ्या है, ये मोह में कहाँ फंसे हो, है ना। और असल जो शक्ति है वो तो निराकार है, निराकार के तरफ जाओ, ज़ीरो के तरफ जाओ। तो ये मजदूर उद्दूर से कुछ सरप्लस वैल्यू गेन नहीं हो रहा है। मूल्य वृद्धि जो हो रहा है ना पूंजीपति का, जो मुनाफा हो रहा है, वो ये समझ रहा है कि ये मुनाफा तो मजदूर का शोषण से नहीं हो रहा है, मजदूर का काम से नहीं हो रहा है, क्योंकि ये तो शून्यता से आ रहा है, निराकार से आ रहा है। हालांकि ये किताब जो है ये स्टार्टअप जो कहते हैं, स्टार्टअप का आधार माना जाता है। स्टार्टअप के पीछे जो थॉट प्रोसेस है, जो चेतना स्रोत है स्टार्टअप के पीछे, यही किताब है। तो इसके बाद ये काफ़ी लोगों ने इस किताब को पढ़ा, जो बिजनेस में गए, बड़े बड़े पूंजीपति, या जो मैनेजमेंट से, स्कूल से, इवन IIT से निकल रहे हैं मैनेजमेंट करके,
मतलब आईआईटी से इंजीनियरिंग डिग्री लेके फिर ये एमबीए में जा रहे हैं मैनेजमेंट करने के लिए। तो ये लोग का ये बाइबल है, इन लोगों का ये एक कह लीजिए ये स्टार्टअप कल्चर का ये भगवत गीता है, उनका धार्मिक ग्रंथ है। तो मैं सोचा कि इसके तरफ इंगित करूं साथियों को। और ये कैसे, जैसे मैं बोल रहा था ना कि जो मजदूर वर्ग को जिस ढंग से तिरस्कार कर रहा है पूंजी, जिस ढंग से हरारी बोलते हैं कि एक ग्लोबल यूजलेस क्लास बन रहा है। और सिर्फ ये लोग नहीं बोल रहे हैं, कौन, मतलब ये ऐसा नहीं कि भाई मजदूर वर्ग को ऐसा बोल दिया, ऐसा कैसे बोल सकते, वो नहीं। हकीकत में क्या है, हकीकत में भी यही है कि इतना ज़्यादा आपका जो जो उत्पादन प्रणाली बदल रहा है कि सही में मजदूर वर्ग का जो इस्तेमाल कह लीजिए, शोषण कह लीजिए, उसका जो गति है, उसका जो तीव्रता है, वो घट रहा है एक तरफ वो हकीकत में। दूसरे तरफ ये एक पहले से चला आया लंबा एक आइडियोलॉजी है जो मार्क्स अपना पूंजी में भी इसको जिक्र करते हैं कि भाई पूंजी का स्रोत क्या है, मूल्य वृद्धि कैसे होता है। इसको लेके जब बात होता है तो मार्क्स कहते हैं कि जो अच्छे जो अर्थविद वगैरह जो हैं वो भी एक तरीके का रहस्यवाद में चले जाते हैं। हालांकि रिकार्डो जैसे थे, जो बाकी जिसको हम जो रिकार्डो या बहुत सारे उस टाइम जो इकोनॉमिस्ट थे, वो भी लेबर थियरी ऑफ वैल्यू को मानते थे। लेबर थियरी ऑफ वैल्यू मतलब कि आप कहीं ना कहीं जो लेबर है, श्रम है, उसी से ही मूल्य वृद्धि होता है ना, वो बोल रहे थे। लेकिन उनका जो गैर मार्क्सवादी जो बाकी चिंतक जो श्रम को ये स्थान देते थे, उनका लेकिन ये कहना था, उनका श्रम का अवधारणा जो था उसमें फिर दिक्कत था। तो श्रम को तो वो भी श्रेय दे रहे हैं, श्रम से निकल रहा है मूल्य वृद्धि श्रम से हो रहा है, लेकिन श्रम का जो अवधारणा है उसमें दिक्कत था। तो मार्क्स का देन ये नहीं है कि उन्होंने श्रम को बीच में रखा, केंद्र में रखा, वो तो बाकी भी कर रहे थे। जैसे मैं आपको उदाहरण दें, जॉन स्टुअर्ट मिल तो उनके जीवन के अंत के तरफ जब वो जा रहे थे ना, तो वो लगभग अपने आप को समाजवादी बोल रहे थे, जबकि वो उदारवादी चिंतक माने जाते हैं। वो जो आपका राइट्स, लिबर्टीज़, अधिकार, आज़ादी, व्यक्तिगत जो अधिकार का सवाल है, उसका बहुत बड़े वो हिमायती थे, है ना। लेकिन वो भी श्रम और श्रमिक वर्ग का भी बात करने लगे थे। लेकिन मार्क्स का जो अवधारणा है उसमें कुछ ऐसा है जिससे हम सही में पूंजी कैसे अपना संचय करता है, पूंजी कैसा अपना मूल्य वृद्धि करता है ना, वो हम समझ पाते हैं, है ना। जिसको मार्क्स का जो कॉन्सेप्ट था कि भाई ये लेबर को एब्स्ट्रैक्ट लेबर का नोशन उन्होंने दिया, अमूर्त श्रम करके उन्होंने दिया, जो बाकियों में नहीं था। हाँ, तो ये तो पहले से था, एक तरीके का रहस्यवाद की तरफ चला जाना, और श्रम का साथ वो जो पूंजी का एक द्वंद्वात्मक जो एक डायलेक्टिकल जो एक अंतर संबंध है, उसको नज़रअंदाज करने का। लेकिन इधर आके जैसे तकनीकीकरण बढ़ रहा है, जैसे रोबोटिकरण बढ़ रहा है, और जैसे इंटरनेट के जरिए जो उबर, ओला, है ना, इस टाइप का जो स्टार्टअप बोलते थे, इसको स्टार्टअप आए, जिसमें उबर में आपको पूंजी उबर भी नहीं लगाया, यानी कि जो कार वगैरह जो चल रहा है ना, ये कार उबर का अपना ओनरशिप नहीं है, कार भी ड्राइवर का है, मजदूरी भी ड्राइवर का है, ड्राइवर ही सवारी को उठा रहा है, छोड़ रहा है। तो ये उबर जो है सिर्फ ड्राइवर को जो
जो कस्टमर है, जिसको टैक्सी चढ़ना है, जिसको जिसको कैब लेके कहीं जाना है, पहुंचना है, उसके साथ जोड़ देता है। यानी कि एक कनेक्टर है, ये कनेक्ट कर देता है, एग्रीगेटर बोलते हैं इसको। तो बिना पूंजी इन्वेस्ट किए, बिना पूंजी के लगाने किए आप बहुत पैसा कमा सकते हो करके इन्होंने बोला 0 to 1। तो जो पहले से एक पूंजीवादी चेतना का एक प्रवाह पहले से था, जिसको मार्क्स भी अपने ढंग से चैलेंज कर रहे हैं उनके कृति पूंजी में, है ना, दास कैपिटल में। उसी का एक दूसरा और घना रूप और तीव्र रूप हम देख रहे हैं आज के ये पीटर थियल के जो किताब है 0 to 1, जो ये सब एचआर मैनेजर जो है, जो आपका आंदोलन को दबा रहे हैं, उनको लगता है कि ये मजदूर तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए जब ये मैं देख रहा था बेल्सोनिका का केस में भी एचआर मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो है, वो पुलिस के साथ मिल के फैक्ट्री लेवल पे तो वो दिख रहे हैं ना। इनका जो बड़ा मालिक है, जापानीज़ मालिक है या जो भी कंपनी का मालिक है, अदानी अंबानी, तो आपको वहाँ यूनियन लीडर के सामने में बात करने तो नहीं आएगा। एक आध बार आ सकता है, वो अलग बात है, लेकिन वो हमेशा एक अलग, वो छुपा ही रहता है बेसिकली, ये छुप के रहते हैं ये। तो सामने में एचआर मैनेजर को रख देते हैं। अब एचआर मैनेजर जो पढ़ के आया है, वो पीटर थियल को पढ़ के आया है, तो उसको लग रहा है कि जब मजदूरों को दबाया जाता है ना, पुलिस लगा के, बाउंसर लगा के, तो उनको लगता है ये तो एकदम सही है। उनका जो चेतना है मैनेजर का, उसमें ये दबाना ही ठीक बैठता है उनके लिए, मजदूर आंदोलन को दबाना। तो ऐसा है साथियों, ये जो आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल कहते हैं ना हम लोग, आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल में मुझे तो लगता है कई बार कि ये जो कंपनी के मैनेजर वगैरह जो है ना, इनको भी हमें शामिल करना चाहिए। हालांकि मारुति का जब आंदोलन हुआ था 2011-12 में, तो मारुति का जो एचआर मैनेजर जो था उस टाइम, कई लोग कहते हैं वो जो मर गए घटना में, है ना, उस घटना में उनका डेथ हो गया। तो कई लोग कहते हैं कि वो मज़दूर परस्त थे, मज़दूर आंदोलन के प्रति उनका एक अच्छा रुख था। तो ये भी होता है ना। तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए।